एक ऐसा सच जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। क्या कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए का सोना अपने शरीर पर छिपाकर एयरपोर्ट की सुरक्षा को चकमा दे सकता है? दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सामने आए एक मामले ने सभी को चौंका दिया, जब एक यात्री के पास करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ। लेकिन आखिर सोना छिपाया कहाँ गया था? तस्करी का तरीका इतना खास क्यों था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? आइए समझते हैं इस पूरे मामले की पूरी अंदर की कहानी। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री से करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया। तस्करी के लिए जो यहाँ पर यात्री है उसने गजब तरीका अपनाया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने एक यात्री के पास जो है करोड़ों रुपए का सोना बरामद किया। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो तस्करी है वो बहुत ही अलग और चालाक तरीके से की गई है। इस घटना के बाद फिर यहाँ पर देखने को मिला कि भारत में सोने की तस्करी की समस्या अभी भी जो है बनी हुई है, यानी कि बड़ी मात्रा में भारत में जो सोने की तस्करी है वो यहाँ पर होती है। क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में एक यात्री ने जो कस्टम अधिकारी थे उनको शक हुआ। एक यात्री पे जो है कस्टम अधिकारी को शक हुआ। जब उसकी जांच की गई तो उसमें के जो कपड़े थे उनके कपड़ों में और उसके साथ ही विशेष रूप से अगर हम देखें तो उसकी जो बेल्ट थी और बेल्ट के अंदर जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर सोना जो है छिपा हुआ था। जांच में पता चला कि सोने को इस तरह छिपाया गया है कि सामान्य जांच से आसानी से दिखाई ना दे। अधिकारी ने पूरा सोना जब्त कर लिया और यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, यानी कि उसके पास जितना भी जो सोना है वो था उसको जब्त कर लिया गया और उससे जो है पूछताछ की जा रही है। अब हम देखें तस्करी का तरीका इतना खास क्यों था। पहले तस्कर जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो यहाँ पर सोने की तस्करी करते थे वो अक्सर सोना जो है बैग और जूते या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान में छिपाते थे, लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग है। सोना शरीर के बेहद करीब छिपाया गया है, विशेष रूप से बेल्ट और कपड़े की सिलाई के अंदर फिट किया गया है। सोने के छोटे छोटे पार्ट किए गए हैं और उसको जो है कपड़ों के अंदर छिपाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? स्कैनिंग और जो है सामान्य जांच से बचा जा सके। यह दिखाता है कि जो तस्करी है वो, यानी कि जो तस्कर लोग हैं वो यहाँ पर तस्करी के लिए अलग अलग तरीके जो हैं अपना रहे हैं और अलग अलग नए नए तरीके जो है खोज रहे हैं तस्करी के लिए। अब हम देखें यहाँ पर भारत में इतना सोना तस्कर क्यों होता है, यानी कि सोने की इतनी तस्करी क्यों होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। भारत दुनिया में सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। भारत के लोग जो है सोना खरीदते हैं। अगर हम देखें तो भारत में हर एक फंक्शन में सोना का उपयोग होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो शादी के लिए, किसी भी त्यौहार के लिए, निवेश करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी अगर किसी की शादी होती हो तो उसमें जो है जो यहाँ पर गहने दिए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोने का उपयोग होता है जो शादी है उसके लिए। उसके साथ ही निवेश करने के लिए भी कि आने वाले समय में किसी भी प्रॉब्लम्स होती है तो उस समय पे जो है सोने का उपयोग करके उस प्रॉब्लम से निकल सकें। उसके साथ ही पारिवारिक संपत्ति के रूप में भी जो है सोने का उपयोग किया जाता है। इस कारण सोने की जो मांग है वो हमेशा बनी रहती है और उसके साथ ही इसीलिए जो है सोने की तस्करी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम देखें विदेशों से जो है सोना काफ़ी सस्ता मिलता है। कई देशों में सोना जो है भारत की तुलना में कम कीमत पर मिलता है। वहाँ सोना जो है, वहाँ से लोग जो है सोना खरीद कर भारत लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जो है ज़्यादा मुनाफा कमा सके। यानी कि अगर वह वहाँ दूसरे देश से सोना लाएंगे तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा और उसके साथ ही अगर वह भारत में लाके जब उसको बेचेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकेगा। उसके साथ ही आयात शुल्क, यानी कि भारत सरकार सोने के आयात पर टैक्स लगाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से सोना लेकर भारत आता है तो उसको जो है टैक्स देना होता है। जब कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से सोना आयात करता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को। और जो टैक्स है, यानी कि जो तस्कर लोग होते हैं वो इस टैक्स से बचना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो कोई व्यक्ति अगर जो है सोना विदेश से लेकर आया 90 लाख रुपए में, तो अब जब वह भारत में से उस सोने को बेचेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए में जो है उसका सोना जाएगा। यानी कि अगर टैक्स जोड़कर उसकी जो कीमत होगी वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो इससे जो अवैध तस्कर है उनके बीच का जो है अंतर कमाना चाहते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसीलिए जो है इस तरीके के जो नए नए तरीके हैं वो यहाँ पर खोज रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तस्करी से जो है देश को क्या नुकसान होता है।
अगर हम देखें तो किसी भी देश में अगर जो सोने की तस्करी होती है तो उस देश का जो है नुकसान होता है। सबसे पहले जो सरकार है, सरकार की जो राजस्व है उसको नुकसान होता है। और अवैध सोना यानी कि जब सोना को अवैध रूप से लाया जाता है तो सरकार जो टैक्स है वो सरकार को नहीं मिलता है। उससे जो है सरकार की जो आय है वो घटती है, यानी कि जो राजस्व आय है वो घटती है। और जो सरकार को राजस्व है उसमें नुकसान होता है। उसके साथ ही जो यहाँ पर तस्करी का धंधा है, यानी कि जो काला धंधा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और उसके साथ ही तस्करी का पैसा जो है अक्सर नगद और अवैध नेटवर्क के जरिए जो है चलता है, यानी कि जो काले धंधे की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है भारत में। संगठित अपराध को फायदा होता है, यानी कि जो लोग यहाँ पर तस्कर लोग होते हैं वो एक तरीके से संगठित लोग होते हैं। काफ़ी लोग मिलकर इसमें काम करते हैं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर संगठित वो लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कई बार सोने की तस्करी जो है बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो अभी न्यूज़ हाल ही में हमने देखा है कि जो एक यात्री यहाँ पर IGI यानी कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसमें यहाँ पर पाया गया है। इस नेटवर्क का संबंध अन्य अवैध गतिविधियों से भी हो सकता है, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था पर असर, यानी कि अगर हम देखें तो इससे क्या है, पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता है। जब बड़ी मात्रा में अवैध सोना बाजार में आता है तो कानूनी व्यापार प्रभावित हो सकता है इससे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो कस्टम विभाग कैसे जो है किसी भी जो तस्कर है उसको पकड़ता है। कस्टम अधिकारियों के पास कई आधुनिक तकनीकें होती हैं, जैसे कि प्रोफाइलिंग, यानी कि यात्रा के जो यात्री हैं उनकी यात्रा रिकॉर्ड, उसके साथ ही व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। कोई भी यात्री अगर जो है एयरपोर्ट के जरिए यात्रा करता है तो उस पर जो है एक तरीके से जो है एक उसके जो भी व्यवहार होते हैं उसको देखा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर जो है वो पकड़ते हैं। उसके साथ ही स्क्रीनिंग मशीन, बैग और जो है शरीर की जांच के लिए उन्नत स्कैनिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसा सामान छिपा रखा होगा तो जो है वो मशीन जो है बता देती है। उसके साथ ही खुफिया सूचना, यानी कि कई बार पहले से मिली जानकारी के आधार पर निगरानी रखी जाती है। और उसके साथ ही पूछताछ, यानी कि संदिग्ध गतिविधि हटाने पर विस्तृत रूप से पूछताछ की जाती है, यानी कि अगर किसी पर शक होता है तो उससे पूछताछ की जाती है। क्या कोई व्यक्ति जो है अकेला काम करता है? अगर हम देखें तो अक्सर कोई एक व्यक्ति जो है इतने बड़े जो सोना की तस्करी है वो नहीं कर सकता है। आमतौर पर यहाँ पर 3 स्तर पर लोग होते हैं, जैसे कि सप्लायर, यानी कि विदेश से सोना उपलब्ध करवाने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति विदेश से सोना उपलब्ध करवाता है। उसके साथ ही सेकंड है कैरियर, यानी कि जो व्यक्ति सोना लेकर यात्रा करता है। और उसके साथ ही तीसरा है रिसीवर, यानी कि जो है सोने को लेकर जो है भारत पहुंचाने पर सोने प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी कि जब जो यात्रा करके जो है सोने को लेकर आ रहा है उसके बाद जिसके पास सोना जाएगा वो जो है यहाँ पर रिसीवर होता है। इस तरीके से जो है पूरी तरीके से इनका नेटवर्क रहता है और एक नेटवर्क के हिस्से के जरिए ये जो है सोने की तस्करी करते हैं। अब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इस पर? क्या कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करके सोना लाता है? सबसे अगर हम देखें तो सोना जब्त किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि जो है नियमों का उल्लंघन करके सोना लाता है तो सबसे पहले उस पर का जो सोना है उसको जब्त किया जा सकता है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसके साथ उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है। और यहाँ पर एक जो एक्ट होता है कस्टम एक्ट 1962 के तहत उसके ऊपर जो है काफ़ी जो है मुख्य रूप से कार्रवाई की जा सकती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या चुनौती है? यह मामला केवल सोने की जो बरामदगी है उसका नहीं है। इससे पता चलता है कि तस्कर लगातार नए तरीके विकसित कर रहे हैं और इसीलिए कस्टम विभाग अब रियल टाइम डेटा एनालिटिक और रिस्क प्रोफाइलिंग और एडवांस स्क्रीनिंग तकनीक और उसके साथ ही इंटेलिजेंस आधारित निगरानी का अधिक उपयोग कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर कस्टम विभाग है वो भी अब नए नए तरीके अपना रहा है ताकि इस तरीके के जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा सके। अब इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? तस्कर लगातार नए तरीके जो है वो अपना रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी नई तकनीकों का उपयोग करना पड़ रहा है। हवाई अड्डों पर निगरानी पहले से अधिक सख्त हो सकती है। सोने की ऊंची मांग और
तस्करी को बढ़ावा देगी। यानी कि अगर सोने की मांग जो है वो अधिक होती है तो तस्करी को और भी बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को, यानी कि जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आईजीआई एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा गया है। केवल एक तस्करी का मामला नहीं, बल्कि यह पूरे भारत की बढ़ती सोने की तस्करी को तस्करी की जो चुनौती है उसको दर्शाता है। उसके साथ ही विदेश और भारत के बीच कीमतों का अंतर, आयात शुल्क और अधिक मुनाफे की जहां तस्करी को बढ़ावा दे रही है। हालांकि कस्टम विभाग और सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक तकनीकों और खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई कर रही है। यह घटना बताती है कि कानून से बचने के लिए तस्कर नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन जो है सतर्क सुरक्षा व्यवस्था उनकी योजनाओं को विफल कर सकती है। यानी कि अगर हमारा जो कस्टम विभाग है वो ऐसी योजनाएं बनाए ताकि वो जो तस्कर लोग हैं उनकी जो भी न्यू योजनाएं हो रही हैं उनको फेल किया जा सकते। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो है ये भारत सरकार जो है इस तरीके की तस्करी को रोक सकती है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।